कोई इंसान बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी गुस्सा करता है, भड़क जाता है, कई बार रिश्तों में गलतफ़हमियाँ भी होती हैं। कोई इंसान हमें बहुत बुद्धिमान दिखाई देता है, पर जीवन के दूसरे मोर्चे पर वो विफल दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये निर्भर करता है कि हम भावनात्मक रूप से कितने बुद्धिमान हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बताता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचाने, उन्हें नियंत्रित करें, दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हुए सही फैसले कैसे करें। एक होता है तार्किक बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ये बुद्धि की तार्किकता का एक पैमाना है कि बुद्धि किसी सवाल को कितनी जल्दी और अच्छे से हल कर पाती है। वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट हमें ये बताता है कि गुस्से, तनाव और विपरीत परिस्थितियों में हम खुद को टूटने से कैसे बचाएं। इमोशनल इंटेलिजेंस हवा में नहीं बनता है। इसके 5 पिलर्स होते हैं, जिनमें पहला पिलर है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। हम खुद को कितना पहचानते हैं? मेरी कमजोरी और मेरी ताकत क्या है, इसे मैं कितना जानता हूं? मुझे कब गुस्सा आता है, किन बातों पे आता है, क्यों आता है, क्या मैं ये जानता हूं? तो सबसे पहला स्टेप खुद को जानना है। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, आत्म प्रबंधन। मेरे इमोशन का कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे कि दूसरे के? अगर दूसरे के हाथ में है तो फिर मैं उसके हाथ की कठपुतली हूं। वो मुझे गुस्सा दिला सकता है, जल्दी रिएक्शन दिलवा सकता है। अगर मेरे हाथ में है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं और एक बहुत संतुलित व्यवहार या एक बहुत शांतिपूर्ण रिस्पॉन्ड दे सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि मेरा आत्म प्रबंधन कितना है। तीसरा पिलर है आंतरिक प्रेरणा। मैं कोई भी कार्य किस वजह से करता हूं? पैसे के लिए, शोहरत के लिए या जुनून से? अगर मैं जुनून से करता हूं तो मैं असफलताओं में भी मैदान में खड़ा रहूंगा। अगर मैं पैसे या शोहरत के लिए करता हूं तो हो सकता है कि एक दिन मैं स्ट्रेस में आ जाऊं। चौथा पिलर है सहानुभूति। हम दूसरे को कितना समझते हैं? जहां भी हैं, परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर, हम दूसरे की भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को हम कितना समझते हैं। पांचवा पिलर है सामाजिक कौशलता। मैं किसी मुद्दे को या झगड़े को कितने शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाता हूं, एक टीम को कैसे लीड करता हूं, रिश्तों को कैसे संभालता और संवारता हूं। ये 5 पिलर्स तय करते हैं कि मैं भावनात्मक रूप से कितना बुद्धिमान हूं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबको जन्मजात नहीं मिलती है। ये एक मांसपेशी की तरह है। जैसे शरीर की मांसपेशियों को जिम में एक्सरसाइज करके मजबूत किया जा सकता है, ऐसे ही हमारी जो मानसिक मांसपेशियां हैं, हम उनको भी मजबूती दे सकते हैं। उनका एक तरीका है मेडिटेशन या ध्यान। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम अपने विचारों को जानने और समझने लगते हैं। वे क्यों उठते हैं, किस तरह के विचार उठते हैं, इससे ये पता चलता है कि मैं कैसा हूं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे छिपे हुए ऐसे रहस्य हैं, भाव हैं या भावनाएं हैं, जिनसे उठने वाला विचार प्रेरणा पाता है। अगर निगेटिविटी ज्यादा है तो मेरे विचार भी निगेटिव होंगे। पॉजिटिविटी है, शांति है, तो मेरे विचार भी पॉजिटिव और पीसफुल होंगे। न्यूरोसाइंस ये साबित करती है कि लगातार मेडिटेशन दिमाग के उस हिस्से को मजबूती देता है जो फैसले लेने में और कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं दिमाग का दूसरा हिस्सा जो डर, गुस्से को कंट्रोल करता है, वो उसको भी मजबूती देता है और हम
जल्दी रिएक्शन करने के बजाय पीसफुल रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। जब हम मेडिटेशन से भीतर से शांत होने लगते हैं, अपने विचारों को जानने और पहचानने लगते हैं, तो हम दूसरों के व्यवहार, विचार और भावनाओं को भी समझने लगते हैं। तो रिश्तों में फैली हुई गलतफहमियां दूर होने लगती हैं। लगातार मेडिटेशन स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करता है। जैसे जैसे हमारे बहुत सारे विचार कम होने लगते हैं, तनाव कम होने लगता है, तो हमारे में एक मेंटल क्लैरिटी या मानसिक स्पष्टता आती है, जिससे हम जटिल परिस्थितियों में, तनावपूर्ण माहौल में बहुत सुंदर और सही फैसले लेने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे रिश्तों को संभालने में, उनको संवारने में, बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं परिवार में, समाज में और कार्यस्थल पर जो तनावपूर्ण माहौल होता है, जो समस्याएं, जटिलताएं होती हैं, उनमें हमें बेहतर ढंग से, पीसफुल ढंग से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में खुद को कैसे शांत और नॉर्मल, रिलैक्स रखा जाए, इसमें भी ये मदद करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें भीतर से संवारता है और जीवन के हर कदम पर हमें सपोर्ट करता है। ये हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, एक खुशहाल जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, आप भी अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बनिए और फिर देखिए कैसे जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। धन्यवाद।